हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डाइजेशन ऑफ फैट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी ट्विस्टेड भी है, सिंपल डाइजेशन नहीं है। फैट्स, फैट्स का मतलब क्या क्या जो आप खाते हैं, ऑयल, घी, ये सब चीजें जो आप खाते हैं इसे हम कंसीडर करते हैं इन फैट्स। बेसिकली थोड़ा सा फैट्स के बारे में हम जानते हैं। फैट्स क्या होते हैं? फैट्स को अगर हम कहें तो दे आर केमिकली ट्राइग्लिसराइड्स। एक बात और जो मैं यहाँ बॉक्स में लिख रही हूँ, याद रखने वाली है, जितने भी कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करेंगे उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे सैकराइड, सैकराइड्स मतलब शुगर्स। जितने भी हम प्रोटीन्स की बात करेंगे तो प्रोटीन्स में बार बार वर्ड यूज होगा पेप्टाइड्स, और फैट्स की जब हम बात करेंगे फैट्स में वर्ड यूज होगा ग्लिसराइड्स। तो जहां पर भी ग्लिसराइड वर्ड आता है इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? फैट की। जहां सैकेराइड आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और जहां पेप्टाइड आ रहा है तो मतलब क्या है? प्रोटीन्स। ऑयल या घी में जो फैट्स हैं वो केमिकली क्या है? दे आर ट्राइग्लिसराइड्स। पहले ये समझते हैं ट्राइग्लिसराइड्स या फैट्स क्या होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स आर द एस्टर्स। फैट्स के एस्टर्स होते हैं। थोड़ा सा केमिस्ट्री में आपने शायद पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है कुछ आइडिया एस्टर्स क्या होते हैं? नो मैम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप फिर पढ़ेंगे। किसी भी अल्कोहल को अगर हम एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो रिजल्टेंट फॉर्मेशन हमें क्या मिलती है? एस्टर की। ये हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से केमिकल स्ट्रक्चर इसका बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी एक एस्टर, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड एक एस्टर है फैट्स का, बड़ा वाला एस्टर, यानी कि बड़ा एक मॉलिक्यूल है। जब ये टूटेगा तो ये किस में टूटेगा? अल्कोहल में और एसिड में। कौन सा अल्कोहल? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल नाम के अल्कोहल में। और एसिड कौन सा? फैटी एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं या जो फैट्स हैं जो भी हम खाते हैं, ऑयल घी, वो क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स। और वो किस चीज से बने हैं? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। तो हमारी डाइजेशन का भी जो है मकसद क्या होगा, मोटिव क्या होगा कि फैट को कन्वर्ट कर देना इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ठीक है? तो हम जो भी फूड खाते हैं वो बेसिकली क्या है? दैट इज ऑल इज ट्राइग्लिसराइड्स। एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। अब इस बहुत बड़े मॉलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड को तोड़ने के लिए, डाइजेशन के लिए जो एंजाइम है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज लाइपेज। ये जो लाइपेज है, अभी एक तरह का लाइपेज नहीं है, हमारे पास बहुत तरह के लाइपेज हैं। पहला लाइपेज दैट इज बक्कल लाइपेज, या इसको लिंगुअल लाइपेज भी बोलते हैं। लिंगुअल ग्लैंड्स यानी कि टंग के नीचे लगे कुछ ग्लैंड से ये रिलीज होता है एंड इट इज नोन एज लिंगुअल लाइपेज। लेकिन ये जो लिंगुअल लाइपेज है ये एक बहुत ही वीक एंजाइम है। ये ना के बराबर ही फैट्स को डाइजेस्ट कर सकता है, करता है लेकिन इतना कम कि हमें पता ही नहीं चलता, ना के बराबर। और ये वीक क्यों है? क्योंकि इस एंजाइम को, बक्कल लाइपेज या लिंगुअल लाइपेज को काम करने के लिए पीएच कितना चाहिए? 4 to 4.5। लाइपेज हमेशा इस मीडियम पर अच्छा काम कर सकते हैं।
लेकिन हमें मालूम है कि सलाइवा का पीएच कितना होता है 6.7 to 6.8, इसीलिए इस पीएच पर ये लाइपेज अच्छे से काम नहीं करता और हम क्या कहेंगे कि हमारे ट्राइग्लिसराइड्स या हमारे फैट्स जो है वो माउथ में डाइजेस्ट नहीं होते, या होते भी हैं तो ना के बराबर। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास है लाइपेज, उसके बाद आएगा दैट विल बी, अब फूड जो है बकल कैविटी से इसोफेगस, और इसोफेगस से कहाँ जाएगा अब स्टमक के अंदर। तो स्टमक के अंदर मिलेगा इसको एक और तरह का लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक मैंने आपको मीनिंग क्या बताया था, रिलेटेड टू स्टमक। अब गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो रिलीज हो रहा है। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज अब पीएच 4 to 4.5 पे काम तो कर रहा है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल है, तो उनको भी ये तोड़ नहीं पाता, इसीलिए अभी भी वीकली ही ये काम करेगा। मतलब अगर इसने कुछ तोड़ा भी है ट्राइग्लिसराइड्स को, तो वो इतना छोटा तोड़ा है कि वो हमें ना के बराबर ही दिखता है। तो नियरली नो डाइजेशन ऑफ फैट्स, अगर होगा भी तो इट विल बी लेस देन 10%। 10% का भी एक बहुत ही छोटा हिस्सा जो है वो यहाँ पर डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, देयर इज एन इमरजेंसी कॉल, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो 4 to 4.5 पीएच पर काम करता है। लेकिन अगर अब हम यहाँ पर देखें तो माउथ से जो हमारे पास लिंगुअल लाइपेज आया था वो भी तो फूड के साथ मिक्स होकर ही पहुंचा है गैस्ट्रिक लाइपेज के अंदर। तो कुछ हद तक, बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पर डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। डाइजेशन हो जाएगा मतलब कि कुछ जो हमारे ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो यहाँ पर टूटने शुरू हो जाएंगे। क्या टूटेंगे वो, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास फूड था दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, और ये ट्राइग्लिसराइड्स अब किस में टूट जाएंगे, डाइग्लिसराइड्स, और साथ में रिलीज होगा एक फैटी एसिड। ठीक है, ये दोनों मिलकर गैस्ट्रिक लाइपेज और लिंगुअल लाइपेज दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड को एक छोटे ग्लिसराइड में बदल रहे हैं, और साथ में रिलीज हो रहा है एक यहाँ पर फैटी एसिड। बस इतना ही काम करता है गैस्ट्रिक लाइपेज। अब ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है, इसमें मान लो कि हमारे फूड के अंदर 100 ट्राइग्लिसराइड्स थे, तो उसमें से 90 तो ट्राइग्लिसराइड्स ही रह गए और 10 ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो गए। बस इतना सा ही काम ये कर पाता है। अब क्या होता है, कुछ और एक्शन करने की, ये तो लिंगुअल लाइपेज ने जब इस पीएच पर आ गया गैस्ट्रिक लाइपेज के, तो काम करके इतना काम कर दिया। थोड़ा सा और इसमें अगर वर्क होता है, थोड़ा सा और ये इफेक्ट करता है, स्टमक से HCl जब रिलीज होता है तो उसके साथ ही, जैसे हमने डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में किया था कि स्टमक के अंदर अलग अलग तरह के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो क्या कर रहे हैं, हमें अलग अलग तरह की डाइजेशन दे रहे हैं, जिसमें से एक हमने प्रो एंजाइम किया था और उससे एंजाइम बनने वाला पेप्सिन चीफ सेल से। ऐसे ही पेप्सिन के साथ उन चीफ सेल से गैस्ट्रिक लाइपेज भी रिलीज होता है, और यही गैस्ट्रिक लाइपेज को हम जो है वो फैट्स की डाइजेशन के लिए यूज करते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड्स डाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हुए, और कुछ डाइग्लिसराइड्स अभी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनटू मोनोग्लिसराइड्स, और प्लस रिलीज हो जाता है एक और फैटी एसिड। ये सब गैस्ट्रिक लाइपेज की और लिंगुअल लाइपेज जो मिक्स होकर आया है बकल कैविटी से, उसके इफेक्ट के कारण होता है। कितना होता है, 100 में से अगर हम काउंट करें तो सिर्फ 10 के साथ ही ऐसा
होता है ट्राइग्लिसराइड्स के साथ कि वो डाइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब फूड जो है वो स्टमक के बाद कहाँ एंटर करता है? इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी फर्स्ट पार्ट दैट इज डोडेनम। तो डोडेनम में हमें पता है 3 तरह की सिक्रीशंस हमने की थी, आ रही है। पहला इसके अंदर आता है बाइल जूस, फिर आता है इसके अंदर पैंक्रियाटिक जूस, और जो स्टमक से चाइम आ रहा है तीसरा गैस्ट्रिक और लिंगुअल लाइपेज मिक्स्ड वाला फूड, वो ऑलरेडी इसके अंदर एंटर कर रहा है। फैट्स की डाइजेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है, और उसमें मुश्किल क्या आती है कि मैं आपको ये एक फैट का मॉलिक्यूल दिखा रही हूँ जो हमने खाया है, दैट इज ट्राइग्लिसराइड। फैट को चलो एक एग्जांपल लेके करते हैं इस चीज को। आप घर में कोई भी ऑयल लो और उसको पानी में मिक्स करो, क्या होगा? क्या फैट जो ऑयल है, जो फैट है उसका ट्राइग्लिसराइड है, क्या वो पानी में मिक्स हो जाता है ऑयल? नो No, मैम। ma'am. हमें ऑयल नो अलग मैम। No, दिखता है, ma'am. ऑयल अलग दिखता है, पानी अलग दिखता है, राइट? ऐसा होता है ना, ठीक है? तो Yes, ma'am. इसका मतलब जैसे कि जो भी हम फूड खा रहे हैं, हमने इससे पहले पढ़ा वाटर के साथ वो स्मॉल छोटे छोटे जो है मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो रहा था। इसका मतलब ट्राइग्लिसराइड को हम पानी के साथ मिलाकर तो छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि ये फैट जो है वाटर के अंदर सॉल्युबल होता ही नहीं है। अब एक और एक्सपेरिमेंट चलो घर पे करके देखना, कि आप ऑयल लो और उसके अंदर थोड़ा डिटर्जेंट डाल दो, कपड़े धोने वाला सर्फ डाल दो, उसको मिक्स करो, किसी स्पून से ट्राई करो, कुछ मिक्स हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो उसको जूसर मिक्सर उसमें डाल दो, ग्राइंडर में डाल दो, और उसको मिक्स कर दो अच्छे से। व्हाट विल यू फाइंड? किया है कभी ऐसा? स्कूल में भी बताया होगा कभी फैट्स के बारे में पढ़ाते हुए, करवाया है नहीं? नो मैम। No, ma'am. चलो करके देखना, फिर उसको मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स करके देखना, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगी एक पेस्ट। इसमें क्या होगा, आपको जो जितना भी ऑयल आपने लिया है ना, वो सारा ऑयल जो है, एक जो बड़ा ट्राइग्लिसराइड था, वो अब छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में बदल जाएगा, इतने छोटे कि वो हमें नियरली डिसॉल्व नजर आएगा इन वाटर। होगा नहीं डिसॉल्व, बट नियरली डिसॉल्व हमें दिखेगा, क्योंकि वो पेस्ट बन गया। अब उसमें हमें अलग से फैट और अलग से पानी नहीं दिख रहा है, जैसा कि हमने पानी डाल के किया था, पानी के अंदर ऑयल डालो या ऑयल के अंदर पानी डालो तो दोनों चीजें अलग दिखती हैं हमें, लेकिन इस केस में होमोजीनियस सा एक जैसा सा पेस्ट बन जाएगा और हमें लगेगा कि ऑयल जो है वो मिक्स हो गया है। इसका मतलब डाइजेशन के लिए भी, ऑयल की डाइजेशन के लिए भी हमें कुछ डिटर्जेंट जैसा ही चाहिए अपनी बॉडी के अंदर, और वो कहाँ पर होगा? इन द डोडेनम। डोडेनम में डिटर्जेंट जैसा ही एक सब्सटेंस आता है जो क्या करता है, फैट को डिसॉल्व करके एक पेस्ट बना देता है। पेस्ट का मतलब क्या है? इमल्शन। आप सुनते हैं ना इमल्शन पेंट्स, वो पेंट्स क्या होते हैं? आपको वो पेंट ऐसे पेस्ट की फॉर्म में दिखता है, उसमें ऑयल भी दिखता है और उसके अंदर जो पेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरह डिसॉल्व भी नहीं होते और अलग भी नहीं दिखते। तो ऐसी जो सोल्यूशन होगा उसे हम क्या बोलते हैं? इमल्शन। तो बिल्कुल ही ऐसा ही इमल्शन हम चाहते हैं हमने जो ऑयल खाया है उसका भी बन जाए, और फैट के इसी इमल्शन को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्योंकि फैट ट्राइग्लिसराइड एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जिसे ना तो लिंगुअल लाइपेज तोड़ सकता है और ना ही गैस्ट्रिक लाइपेज अकेला तोड़ सकता है। उसको तोड़ने के लिए हमें पहले उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, जिन्हें हम बोलते हैं मिसलीज, इनमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसकी मिसलिशन करनी पड़ेगी, इसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप ऑयल के अंदर सर्फ डाल दें, डिटर्जेंट डाल दें और उसको मिक्स कर दें मिक्सी में, तो जो आपके पास पेस्ट तैयार होगा, आपने क्या कर दिया? आपने फैट्स की क्या कर दी? इमल्सिफिकेशन, यानी कि उसको छोटे छोटे इतने फाइन ड्रॉपलेट्स, कितने 1 माइक्रोन से भी कम साइज के छोटे पार्टिकल्स में आपने ट्राइग्लिसराइड्स को अब तोड़ दिया है।
तो वो पानी में या ऑयल जो डिटर्जेंट के अंदर वो आपको थोड़े थोड़े घुले हुए ही जैसे दिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डोडिनम में क्या हो रहा है, डोडिनम में पहला स्टेप हो रहा है दैट इज emulsification of fats। emulsification का मतलब समझ में आ गया सबको क्या होता है? emulsification का मीनिंग Yes, ma'am. हाँ, तो emulsification of fats हो रही है कहाँ पर, डोडिनम के अंदर। और कौन कर रहा है ये, बाइल जूस। बाइल जूस से क्यों कर पाता है, क्योंकि बाइल जूस के अंदर होते हैं बाइल सॉल्ट्स और लेसिथिन नाम का एक फॉस्फोलिपिड। ये बाइल सॉल्ट्स और लेसिथिन दोनों मिलकर किसका काम कर रहे हैं, जो हमने एक्सपेरिमेंट अभी किया था डिटर्जेंट वाला, ऑयल को डिटर्जेंट के अंदर डालना है, तो दोनों मिलकर डिटर्जेंट जैसी ही प्रॉपर्टीज इनकी बन जाती है और ये पूरे के पूरे फैट को जो भी हमने खाया है उसको एमल्सिफाई यानी कि छोटे छोटे फाइन ड्रॉपलेट्स में, कितने 1 माइक्रोन से भी लेस साइज के छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड समझते हो क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अ फॉस्फोलिपिड? फॉस्फोलिपिड होता है एक लिपिड यानी कि एक फैट, ठीक है, जिसके जो कैसा है, जिसके ये फॉस्फेट और ये ऊपर इस पे कवरिंग है लिपिड की। फॉस्फेट के ऊपर लिपिड की कवरिंग दैट इज अ फॉस्फोलिपिड। इस तरह का एक केमिकल कंपाउंड है लेसिथिन और ये दोनों मिलकर काम करते हैं एक डिटर्जेंट का। और जितना भी फैट हमने खाया है अब वो क्या बन जाता है, इमल्सिफाइड फैट। तो जो हमने फैट खाया, जो हमने ट्राइग्लिसराइड्स, टीजी लिख रही हूँ मैं ट्राइग्लिसराइड्स को शॉर्ट में, जो भी हमने ट्राइग्लिसराइड्स खाए हैं अब वो किस में बदल गए हैं, they are converted into emulsified fat। अब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को तोड़ना आसान होगा, बड़ा एक मॉलिक्यूल हमें तोड़ना मुश्किल था, लेकिन छोटे एक ड्रॉपलेट को तोड़ना अब हमें आसान होगा। तो अब यहाँ पर एक्ट करने आता है हमारा तीसरा लाइपेज, जो किसके थ्रू आया है, पैंक्रियाटिक जूस के साथ आया है, दैट इज पैंक्रियाटिक लाइपेज। पैंक्रियाटिक लाइपेज इज वेरी स्ट्रॉन्ग क्योंकि ये 8 to 8.5 pH पर एक्ट करता है। ये हमने पैंक्रियाटिक जूस के बारे में तब पढ़ लिया था, उसके pH के बारे में। तो इतने pH पर अब आसानी से ये जो फैट है उसको तोड़ देगा। लगभग 90% जो भी हमने ट्राइग्लिसराइड्स खाए हैं, जो भी हमने फैट खाए हैं, उनको कौन तोड़ता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज ही तोड़ता है, बिकॉज इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइपेज इन कंपैरिजन टू गैस्ट्रिक लाइपेज और लिंगुअल लाइपेज, जो कि दोनों बहुत ही वीक लाइपेज हैं क्योंकि उनको प्रॉपर पीएच नहीं मिलता। लिंगुअल लाइपेज को पीएच मिलता है 4 to 4.5, लेकिन कहाँ पर आकर, स्टमक में आकर, लेकिन स्टमक में आकर उसकी अमाउंट कम हो जाती है, इसीलिए वो भी अच्छे से एक्ट नहीं कर पाता। गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो अपने इतने पीएच पर काम नहीं कर पाता, इसलिए वो भी फैट्स को तोड़ नहीं पाता। और दूसरी बात, इस टाइम पे फैट्स इमल्सिफाइड नहीं है, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा काम इमल्सिफिकेशन का, सॉरी, सबसे ज्यादा काम फैट्स की डाइजेशन का कौन करता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज, क्योंकि उसको किस पे एक्ट करना है, इमल्सिफाइड फैट पर करना है। तो इमल्सिफाइड फैट जो मिला है यहाँ पर, उस पर एक्ट करेगा पैंक्रियाटिक लाइपेज 8 to 8.5 pH पर, और फाइनली अब इसको किस में बदल देगा, इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जो हमें फाइनली चाहिए है। यहीं से हमने बात अपनी शुरू भी की थी। ट्राइग्लिसराइड्स हमारे फैट होते हैं और हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक अल्कोहल, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, और यही किसने कर दिया, पैंक्रियाटिक लाइपेज। इसके अलावा इंटेस्टाइन में
ये सारा काम डोडेनम में नहीं हो जाता। डोडेनम में क्या है? पैंक्रियाटिक लाइपेज, लेकिन उसके बाद आगे जाकर इलियम में भी कुछ अमाउंट में हमें एक और लाइपेज मिलता है, चौथी तरह का, दैट इज इंटेस्टाइनल लाइपेज। अब इंटेस्टाइनल लाइपेज जो है वो वीक नहीं है इतना, लेकिन उसके पास अब काम भी क्या रह गया? मैंने आपको ये बताया कि जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है ये 90% तो सारे के सारे ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़ देता है इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब कितने बचे? कुछ हद तक लिंगुअल अमाइलेज और गैस्ट्रिक अमाइलेज ने भी काम कर दिया, तो इंटेस्टाइनल लाइपेज के पास कुछ खास काम रह ही नहीं जाता। इसीलिए जो बचे कुचे ट्राइग्लिसराइड्स हैं ये उनका भी ब्रेक डाउन कर देता है इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, अगर कुछ बचा है तो। नहीं तो सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है? पैंक्रियाटिक लाइपेज। और पैंक्रियाटिक लाइपेज ही इतना एक्टिव क्यों है? क्योंकि पैंक्रियाटिक लाइपेज को जो फैट तोड़ने के लिए मिल रहा है, जो ट्राइग्लिसराइड्स मिल रहे हैं, वो क्या है? इमल्सिफाइड, यानी कि वो एक बड़े मॉलिक्यूल ना होकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटे हुए हैं। इमल्सिफिकेशन को थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम समझें तो चलो इसको मैं एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि मैंने आपको एक बर्फ का एक इतना बड़ा टुकड़ा दिया और एक तरफ सेम वॉल्यूम के, सपोज कर लो 1 लीटर पानी का ये बर्फ का टुकड़ा है, और एक तरफ मैंने 1 लीटर पानी के छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े बना दिए हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं, अगर मैं ये दोनों तरह की आइस को, ये आइस क्यूब्स हैं, छोटे टुकड़े हैं आइस के, और ये प्रॉपर एक आइस का बहुत बड़ा एक पीस है, मैं ये कहती हूँ कि इसको चलो हम बाहर रख देते हैं, तो कौन सी वाली आइस पहले पिघलेगी? आइस क्यूब्स या ये आइस? पहले क्या पिघलेगा? आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स पिघलेंगे। क्यों पिघलेंगे आइस क्यूब्स पहले? Because they are small. They are small in size. फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ अच्छे से। स्मॉल, लार्ज, सिंपलर फॉर्म में, हाँ जी, सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में दोनों ही वाटर है। फर्क साइज का नहीं कहते हैं, यहाँ पर डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस है एरिया का है, सरफेस है। सरफेस एरिया का। कौन बोला? मैंने देखा नहीं। हु सेड दिस? मैंने जस्ट अ मिनट, कौन बोल रहा है? जसकरण। जसकरण ने, गुड। फर्क यहाँ पर क्या आ रहा है? सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया देखो, ये इसका कितना एरिया, यहाँ से शुरू होकर ये छोटा है, इतनी ही अमाउंट में वाटर का एरिया, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो ये क्या बढ़ रहा है? सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा यहाँ पर जो है एक्शन जो है हीट का ज्यादा होगा और उतनी जल्दी ये पिघल जाएंगे। तो छोटे आइस क्यूब्स के पिघलने का कारण क्या है? इनका लार्ज सरफेस एरिया। बिल्कुल यही एक्शन मैं ये कह रही हूँ कि पैंक्रियाटिक लाइपेज बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये 90% ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़ देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने जो पैंक्रियाटिक लाइपेज को ट्राइग्लिसराइड्स दिए हैं तोड़ने के लिए, वो समझ लो हमने छोटे बर्फ के टुकड़े दिए हैं। अब ये जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है इसको बहुत ज्यादा एरिया मिल गया काम करने के लिए। देखो पैंक्रियाटिक लाइपेज ने इसको यहाँ से भी घेर लिया, यहाँ से भी घेर लिया, यहाँ से भी घेर लिया, तो ये जल्दी से इसको तोड़ पाएगा। इन कंपैरिजन टू अगर ट्राइग्लिसराइड्स एक बड़ा मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही पड़ा है, तो पैंक्रियाटिक लाइपेज इतने बड़े को सिर्फ इतने ही एरिया में घेर सकते हैं। तो अब आप मेजर करके देख सकते हैं, जो मैंने पिंक डॉट्स बनाए हैं इस केस में कम है और इस केस में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? सरफेस एरिया ज्यादा है और सरफेस एरिया कम है। पैंक्रियाटिक लाइपेज क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है? उसके पीछे कारण क्या है कि हमने जो ट्राइग्लिसराइड्स से जो हमने पैंक्रियाटिक लाइपेज को प्रोवाइड किए हैं, वो ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं उनका सरफेस एरिया हमने बढ़ा कर दिया है, क्योंकि हमने उनकी क्या कर दी?
इमल्सिफिकेशन, यानी कि हमने उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल दिया। अब आसानी से पैंक्रियाटिक लाइपेज छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को ज्यादा अमाउंट में जाकर एक्ट करके उनको तोड़ सकता है। जबकि हमने लिंगुअल अमाइलेज, लिंगुअल लाइपेज और गैस्ट्रिक लाइपेज को जो दिया वो क्या है, एक बड़ा मॉलिक्यूल विद लेस सरफेस एरिया, ट्राइग्लिसराइड का, इसीलिए उनको तोड़ने में टाइम लगा और इतने में फूड ट्रांसफर भी हो गया, प्लस फेवरेबल पीएच भी नहीं था, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, दे आर वीक लाइपेज। और पैंक्रियाटिक लाइपेज को हम क्या बोलते हैं, इट इज अ स्ट्रॉन्ग लाइपेज। अब अगर हम बात करें, रह गया एक और लाइपेज हमारा, इंटेस्टाइनल लाइपेज। अब इंटेस्टाइनल लाइपेज को वीक या स्ट्रॉन्ग हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसको भी जो ट्राइग्लिसराइड्स मिल रहे हैं वो तो इमल्सिफाइड ही मिल रहे हैं, लेकिन अब काम रहे ही कुछ नहीं गया। 90% जो काम है ट्राइग्लिसराइड्स को ब्रेक डाउन का इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, वो तो पैंक्रियाटिक लाइपेज नहीं कर दिया, कुछ काम इन्होंने भी करके रखा था, तो लेस देन 10% काम तो रह गया, इसलिए इसको भी हम ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं। ठीक है, इस तरह से डाइजेशन होती है फैट्स की, फैट्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है।